क्या निकालने वाले हैं, तो ट्रायंगुलर सेक्शन का क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है। ठीक है, इसका सारांश हम पहले बता देते हैं। तो देख लीजिए, इसका बेस मेरा ये बी है, आप लोग ये सही बात जानते हैं। ठीक, और यहाँ से तक का हाइट एच होता है, वो भी सभी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या किए, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रिप जो यहाँ पर हम काटे हैं, तो ये देख लीजिए, ये स्ट्रिप है मेरा, यहाँ से तक का थिकनेस क्या है मेरा डी वाई। ठीक है, और यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या है एल। ठीक है, ये एल अपने मन से रेट किया और ये डी वाई थिकनेस होगा, मतलब कुछ तो कुछ थिकनेस होगा ना, तो वही डी वाई डी है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा क्या है, ये h है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, बेस से डिस्टेंस y है। यहाँ पर जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है y, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बेस से डिस्टेंस लिया गया। ये मेरा ए बी क्या है, बेस है, तो बेस से डिस्टेंस लिया गया यहाँ तक, तो y। तो जब ये पूरा डिस्टेंस h है मेरा, अगर इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे में अगर हम इतना माइनस कर देंगे ये y, तो ये मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि h माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये बात समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। और ये ट्रिंगल ए बी से एक ट्रिंगल है, फिर ये क्या है पी और क्यू सी। ये जो एलिमेंट यहाँ पर काटे, देखिए ये बहुत छोटा सा थिकनेस है। ठीक है, इसको हम निगलेक्ट करके ही चलेंगे, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर पी क्यू सी या सी पी क्यू ए क्या है, मेरा ट्रिंगल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे, इसको मतलब लॉन्ग वे में जो लिखे हैं, तो कंसीडर ए ट्रायंगुलर सेक्शन एबीसी। तो एबीसी मेरा क्या है, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। ठीक, लेट बी इक्वल टू क्या है मेरा, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन, मतलब इस ट्रायंगुलर सेक्शन का बी क्या है, मेरा बेस है, और हाइट क्या है, इस ट्रायंगुलर सेक्शन का एच मेरा क्या है, हाइट है, तो यही हाइट को यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक, उसके बाद लिखे हैं कंसीडर ए स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू ऑफ थिकनेस डी वाई। ये जो स्मॉल स्ट्रिप काटा गया है, उसी को बोला गया थिकनेस क्या है मेरा डी वाई है, और डिस्टेंस क्या है मेरा एल है। ठीक है, डिस्टेंस मेरा क्या है एल, डिस्टेंस मेरा एल है। ठीक है, फ्रॉम नहीं डिस्टेंस तो मेरा, हाँ, तो इसका जो होगा, इसको हम डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस एल है मेरा। ठीक है, इसका थिकनेस डी वाई, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है एल है, तो वो हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डी ए। अब हमको क्या चाहिए, इसका हमको चाहिए क्या, एरिया चाहिए। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, तो इसका थिकनेस डी वाई है और इसका डिस्टेंस ये एल। ठीक है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल इंटू डी वाई, तो डी क्या आ जाएगा, डी वाई इंटू एल। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्स एक्सिस फ्रॉम एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, देखिए एक चीज बताते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जिस भी अबाउट के एक्सिस हम निकालते हैं, मान लीजिए हमको क्या चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, तो ए बी के अबाउट यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ए बी के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो इसका एलिमेंट मतलब इस छोटे से स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है, किसके अबाउट, ए बी के अबाउट निकालेंगे, तो हम क्या होगा, इसका एरिया गुना और यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, उस चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप, किसके अबाउट, ए बी के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया गुना y का स्क्वायर, यहां से तक का जो डिस्टेंस ये y, उसका स्क्वायर। इस छोटे से स्ट्रिप का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरे फॉर्म निकाले थे कि dA इक्वल टू क्या था, इस एलिमेंट का मतलब एरिया जो निकाले थे वो मेरा क्या था, L इंटू डी वाई था। ठीक है, तो हमको यहाँ से L निकालना पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर हमको यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर जो है, इसको भी लिख लेते हैं, आई ए बी इक्वल टू डी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एल इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिंगल फ्रॉम ट्रिंगल सी पी क्यू समरूप त्रिभुज है क्या, सी ए बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L डिवाइडेड H माइनस वाई लिख सकते हैं, L डिवाइडेड H माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू B डिवाइडेड H लिख सकते हैं,
है ना, इस तरह से। उसके बाद यहाँ सब जो हम निकालेंगे तो एल निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू डी वाई एच, फिर ये एच माइनस वाई इस साइड आएगा, यहाँ से एल निकालेंगे तो इस इक्वेशन हम पुट करेंगे पहले इसको, तो क्या हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू, तो एल का वैल्यू ये क्या है, बी बाई एच, और यहाँ पर क्या है, एच माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एच कॉमन लें ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच तो है ही, फिर यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई बटा एच डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये एच और ये एच कैंसिल हो, यहाँ पर क्या बचा है, बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू वाई 1 माइनस वाई बटा एच और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे आई ए बी। अब देखिए ये मेरा किसका निकला है, छोटे सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। ठीक है, किसके अबाउट, तो ए बी के अबाउट, है ना। अब हमको इस पूरे हॉल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ए बी के अबाउट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो से, ये जो मेरा यहाँ पर ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या है जीरो, मतलब इस डिस्टेंस से यहाँ, मतलब वो कौन से इंडिकेट करना पड़ेगा, लास्ट डिस्टेंस कौन तक जाएगा, जीरो से एच तक। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से कितना है, एच, तो जीरो से एच। ठीक है, तो आई ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जीरो से एच बी, इस y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू बटा एच, और यहाँ पर टू डी वाई हाई, इस b को हम बाहर निकाल लेते हैं, और फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो एच वाई स्क्वायर फिर वाई क्यू बटा एच होगा, और यहाँ फिर डी वाई। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा b और वाई क्यू बटा 3, फिर माइनस वाई पर पावर 4/4h, इस तरह से। और कौन सा पता जाएगा, लिमिट जीरो से एस तक। ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं इसको आगे हम, तो यहां से देख लीजिए, इसमें अगर हम लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ पर वाई पर पावर 4 है, इसको हम लिमिट डाल रहे हैं पहले, तो b ये क्या हो जाएगा, एच क्यू बाई 3 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू एच पावर क्यू, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एच पावर 4 ही होगा, बटा 4 इंटू एच है। फिर लोअर लिमिट डालने के बाद ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो b, उसके बाद यहाँ से देख लीजिए ये क्या है, एच क्यू है। ठीक है, और ये टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, एच क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एच क्यू हम कॉमन ले लेंगे, एच क्यू मेरा क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4, और इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 12, तो बी एच क्यू ये 12 और ये 4 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, बी एच क्यू बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि एबी के अबाउट क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई ए बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो बी एच क्यू बटा 12। तो ये किसके अबाउट है, ए बी के अबाउट, इसको हम बेस के अबाउट बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के यानी कि ए बी के अबाउट, तो ये मेरा क्या निकलेगा, बी एच क्यू बटे 12। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, यानी कि पहले हम किसके अबाउट निकाले थे, ए बी के अबाउट। ठीक है, अब पूरे हॉल बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, यानी कि पूरे बॉडी के यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सिस इधर गया है। ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे इस, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, क्या बोले हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इक्वल टू क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस पूरे बॉडी का
एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन से कौन तक लेना है, तो यहाँ से देखिए ये बेस से जो होता है मेरे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होता है मेरा h/3 होता है। आपको पता होगा ये बात क्या होता है, h/3। ठीक है, तो बेस से जो ये डिस्टेंस होता है ये h/3 होता है, तो ये हाइट हमको लेना है। तो वही हम यहाँ पर देखें तो IAB, तो IAB हमको क्या निकला था अभी तुरंत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। AB का अबाउट क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BH/12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BH/12 अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस एरिया क्या है इस पूरे ट्रायंगल का, एरिया पता है ना आप लोग को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो BH/2। तो वही यहाँ पर लिखेंगे BH/2 गुना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है मेरा h/3 है, सभी को पता होगा ये बात। हाँ, तो h/3, तो डिस्टेंस मेरा h/3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो h/3 का स्क्वायर, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो ये क्या होगा BHQY12 और ये 3 3 9 दोनों क्या आ जाएगा 18, तो ये भी क्या हो जाएगा BHQY18। और इधर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट है, एक्सिस के अबाउट। BHQ देखिए h का स्क्वायर हो जाएगा, फिर h मल्टीप्लाई हो जाएगा, HQ होगा, और इस साइड दिया क्या माइनस में, इसका एलसीएम लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा आपको 36। ठीक है, और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 3, इसको लिख लीजिए BHQ माइनस 2 BHQ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो ये क्या आ जाएगा x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया BHQ/36। ठीक है, तो हम किसके अबाउट निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB के, तो मेरा क्या आया था BHQ/12। उसके बाद हम क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाले हैं, x एक्सिस के अबाउट पूरे होल बॉडी का, तो मेरा क्या निकला है BHQ/36। अब यदि हम एपेक्स से निकालना चाहे तो एपेक्स से मेरा डिस्टेंस क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2h/3, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही काम करने वाले हैं, तो करेंगे क्या, पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ये चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपेक्स से निकालेंगे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ले लीजिए। तो हमको यहाँ से चाहिए, ये अपेक्स है मेरा, तो इसके अबाउट हमको क्या चाहिए, इस पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपेक्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अपेक्स के अबाउट। तो अपेक्स के अबाउट निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा स्ट्रिप है, ठीक है, इस छोटा सा स्ट्रिप के कारण जो हमको निकला था, यानी कि एक्सिस के अबाउट जो निकला था, इस छोटा सा स्ट्रिप के कारण, ठीक है, हमको जो निकला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे होल बॉडी क्या निकला था BHQY36। तो वो पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस इस पूरे बॉडी का एरिया, इस पूरे बॉडी क्या हमको एरिया और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कौन लेना भाई, तो देखो ये क्या है, ये मेरा क्या है वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से कहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, तो वो डिस्टेंस मेरा क्या है 2h/3, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस हम यहां पर लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो आई एक्सेस मेरा क्या है, तो BHQY36 प्लस और एरिया क्या मेरा BH/2 और डिस्टेंस का स्क्वायर हमको लेना है, तो डिस्टेंस में क्या है 2h/3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये मेरा क्या है BHQ/36 प्लस, अब देखिए h² तो 2h² हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4h² हो जाएगा, तो BH इंटू 4h² बटा यहाँ पर क्या है 2, और फिर ये क्या आ जाएगा 9, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो HQ
तो 2BH³ हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर से लिखना चाहेंगे तो BH³/36 प्लस 2BH³/9। अब 9 और 36 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको 36, तो ये हो जाएगा हमको बी, ये जो मेरा एलसीएम 36 है, और तो ये मेरा BH³ प्लस कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36, 4 दूना 8 BH³। तो ये क्या आ जाएगा 8 1 9, तो 9BH³/36 9 चौके 36, तो क्या हो जाएगा 1/4BH³। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एपेक्स से जो निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा 1/4 इंटू BH³, इस तरह से। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन का हम यानी कि बेस के अबाउट, एपेक्स के अबाउट, और ये यहां से एक्सिस के अबाउट यानी कि बी से जाता है। ठीक है, तो एक्स के अबाउट तीनों के अबाउट हम क्या किए हैं निकाल दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिएगा इसको।